आप नहीं समझते कि इस वक्त जो सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर एक गुमगू की सूरत हाल है, उसमें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का हिस्सा शामिल है कि वो मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के हवाले से अगर वहां से वॉकआउट करते, शरीक ना होते या उस वक्त इस फैसले को रोकते तो आज ये सूरत हाल ना होती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की, जमहूरियत की बात की, अवाम के हकूक की बात की, लेकिन उनके एक फैसले में शिरकत के नतीजे में आज अवाम बुनियादी जो हक है उससे महरूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुर्तजा साहब, तो बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने कभी भी मावराए आइन कोई चीज नहीं की। हमने हमेशा आइन की पासदारी की है, आइन की बालादस्ती की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस सीसीआई का हवाला देकर आप कह रहे हैं कि उसमें शमूलियत ने शमूलियत ताखीर का बायस बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी किसी बायकॉट पे यकीन नहीं रखती। वो डायलॉग और बातचीत और मसाइल के हल की तरफ जाती है। सीसीआई में शमूलियत का ये हरगिज मतलब नहीं था कि आप इलेक्शंस में ताखीर करें या मरदमशुमारी की मंजूरी जो है वो उसको हम बेस बनाकर इलेक्शन में ताखीर का जो बायस बने। हमने वहां पर भी उनको ये बात दो टोक और वाजिया कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस चाहती है और इलेक्शंस होने चाहिए। और जब वो रिजल्ट सीसीआई में पेश किए गए और वो बंद लिफाफे खोले गए तो उस वक्त बकायदा सीएम सिंध ने मुबारकबाद दी एहसन इकबाल साहब को, और एहसन इकबाल साहब ने बिल्कुल कहा कि अब कोई जरूरत नहीं है हमें किसी आईनी अमेंडमेंट की, और बिला ताखीर जो है वो हम इलेक्शंस में जाएंगे। अब शमूलियत ना करना मेरा ख्याल है या करना वो मैटर नहीं करती जब उसमें एक बात वाज़िया तौर पे कह दी जाए कि इसको ताखीर का बायस ना बनाया जाए। फिल फॉर इलेक्शंस जो हैं उनकी तरफ हमें जाना चाहिए और इलेक्शंस करवाने चाहिए। अब आइन कहता है एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 3 जगह या 3 से ज्यादा जगह पर आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। जिस चीज को वो बुनियाद बनाकर बात कर रहे हैं वो इलेक्शन एक्ट है, और इलेक्शन एक्ट जो 2017 है उसमें हल्का बंदियों का जिक्र है कि हल्का बंदियां जो हैं वो होंगी, मगर आप ओवरराइड नहीं कर सकते आइन को। एक इलेक्शन एक्ट कहता भी रहे, अगर आइन कह रहा है तो आइन जो है वो सुप्रीम है। लेकिन ये हसन साहब, ये तो बार बार ऐसा होता रहा कि इसी असेंबली से बेशुमार ऐसे कवानीन बने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को जो है कि डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और अभी ये बात भी की जा रही है बहुत से हलकों की जानिब से, बड़े जिम्मेदार हलकों की जानिब से, कि पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फिर मईशत की बहाली होनी चाहिए और फिर इलेक्शन होने चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी के तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि सिंध में बहुत से लोगों के नाम ईसीएल में या उस वॉच लिस्ट में डाल दिए गए, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो ये जो सारा मंजर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये तो कहीं और नहीं सूरत हाल को लेके जा रहा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कभी गिरफ्तारियों से भागी है ना अकाउंटेबिलिटी से भागी है। हम कहते हैं ये तो अकाउंटेबिलिटी जो है ये तो एक रूटीन का प्रोसेस है और ये हमेशा जारी रहना चाहिए। ये कभी भी ये नहीं हो कि इलेक्शंस आ रहे हो और अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाए, और ये जरूरी नहीं है। ये तो एक प्रोसेस है और ये हमेशा रहना चाहिए। जो लोग उसकी जद में आते रहे, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे दीगर जमातें हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती रहनी चाहिए। इससे कौन आदमी भाग रहा है भाई? और अकाउंटेबिलिटी इलेक्शंस में क्या रुकावट है? क्या जो हुकूमतें आएंगी वो आइन और कानून के मुताबिक होंगी? हमारा सिस्टम ऐसा फुल प्रूफ होना चाहिए कि हर बंदा अकाउंटेबल हो, वो अपने आप को समझे कि मेरा एहतसाब होना है और मैं जवाबदेह हूं। वो सिलसिला चलता रहे उसमें। और इलेक्शन में कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से जिम्मेदार हलके जो इस वक्त इस्लामाबाद में या ताकतवर हलके जो होते हैं उनका ये ख्याल है वो इसको जोड़ने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपसे मुराद ये नहीं है कि अच्छा, बिल्कुल ही आप अच्छा, इशारे कनावे में बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है जी।
मैंने कहा इशारे कनायों में बात की जाए तो ज्यादा ही अच्छा है। कोई नहीं है ना। कभी भी मैंने कोई हदूद क्रॉस नहीं की। कोई भी हो, मैं डायरेक्टली कहता हूं, सारे कानून और आइन के ताबे हैं ना सारे इदारे। अच्छा हसन साहब, एक चीज और बताएं कि अभी जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, जमात इस्लामी, पीटीआई, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं। आपकी पीपल्स पार्टी की आज मुलाकात हुई, अगर इसके बावजूद ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन रिविजिट नहीं करता अपने सारे शेड्यूल को और मामलात ये वैसे ही फरवरी की तरफ जाते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी किसी मौके के ऊपर यहां सुप्रीम कोर्ट में फ्रीक बन सकती है कि वो भी पिटीशन लेकर आए कि जनाब हम भी फ्रीक हैं और इसको इंश्योर किया जाए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो? यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीईसी के बाद अपना लाए अमल देगी और हमारे पास तमाम ऑप्शंस जो हैं वो खुले हैं। हम कोर्ट भी जा सकते हैं, हम प्रोटेस्ट में भी जा सकते हैं। हम इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि ये सारा का सारा क्राइसिस बिजली का पैदा हुआ है, अवाम सड़कों पे है और जितना बोझ इस वक्त पहुंच चुका है उनके ऊपर, और ख्याल ये किया जा रहा है कि अगले आने वाले महीनों के अंदर ये मजीद इजाफा होगा कीमतों के अंदर, और ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल है उसका जिम्मेदार पीडीएम की हुकूमत को ठहराया जा रहा है कि पिछले 16 माह के अंदर जो कुछ हुआ, जो फ्यूल एडजस्टमेंट्स की गई या जो प्राइसेस बनाई गई, तो अभी जब आप आवाम की तरफ जाएंगे, रजू करेंगे, तो आप नहीं समझते कि आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पीडीएम रिलीफ नहीं दे सकी वो केयर टेकर गवर्नमेंट क्या रिलीफ दे सकती है? अगर दे सकती है तो कैसे दे सकती है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा अपने आप को जवाबदेह समझती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अंदर इदारे भी बनाए, इस मुल्क के अंदर हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश की। आईडीपीज जो थे, जब बीबी शहीद ने वो किए, तो उस वक्त पैरेलल उन्होंने बिजली के जो मुतबादिल जराए थे, जिसमें कोल प्रोजेक्ट्स थे, थर कोल प्रोजेक्ट, उसमें 95 में कहीं बीबी ने मुआहदा किया और बीबी ने उस पर काम शुरू किया। बदकिस्मती से उसके बाद आने वाली हुकूमतों ने उस मंसूबे को आगे नहीं चलने दिया और फिर हम जब 2008 में आए, उससे लेके अब तक आप देखें तो थर कोल जो है वो नेशनल ग्रिड में एक अच्छा खासा शेयर जो है। आप समझते हैं कि अभी कोई रिलीफ दिया जा सकता है? सॉरी, आप समझते हैं कि अभी कोई रिलीफ दिया जा सकता है फौरी तौर के ऊपर? यकीनन हुकूमतों का काम है रिलीफ देना। आप इतनी सब्सिडीज दे रहे हैं तो आप लोगों को रिलीफ क्यों नहीं देते? आप अगर अपने बिल्स देखें बिजली के, तो उनमें जो बिजली की कीमत है वो कितनी है और उसमें जो टैक्सेस है, उसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस है वो कितनी है, और दीगर टैक्सेस और पता नहीं क्या क्या उसमें अलावा उन टैक्सों को खत्म करना चाहिए और रिलीफ देना चाहिए। हसन साहब बहुत शुक्रिया।